हेलो एवरीवन। अब हम जो कंटिन्यू करेंगे वो है साइंस 2 का, जहाँ से हमने छोड़ रखा था, दैट इज फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन और जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। सो वहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वेरी इजीली हम लोग वो सब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और ये वन बाय वन हम लोग ये टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। तो मेरा था टॉपिक का नाम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब टॉपिक है। अब इसके अंदर भी सब टाइप है हमारे, तो इसमें टाइप कौन से होंगे फर्स्ट लिख देता हूं मैं, फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जैसा कि वर्ड हमें बताता है कि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है और उसके बाद से नया ऑर्गेनिज्म हमारा रिप्रोड्यूस हो जाता है। सिंपल। तो इसका एग्जांपल आप लोग को है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा कुछ दिखता इस तरह से है। अगर ये स्पाइरोगायरा बीच में से ब्रेक हो जाए, फ्रैगमेंट हो जाए, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सो ये बीच में फ्रैगमेंट होके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया और ये दोनों अब इंडिविजुअली ग्रो करेंगे और ये लोग भी खुद की लाइफ स्टार्ट कर देंगे। सो ये स्पाइरोगारा बड़ा हो जाएगा और ये वाला स्पाइरोगारा भी बड़ा हो जाएगा। जरूरी नहीं कि दो फ्रैगमेंट हो, तीन फ्रैगमेंट भी हो सकते हैं, चार फ्रैगमेंट्स भी हो सकते हैं उसके अंदर। सो वो डिपेंड करता है कि कैसा। दूसरी चीज, ये फ्रैगमेंटेशन जो समझना बहुत ईजी है कि हाँ उसको स्ट्रक्चर को तोड़ के दिखा देना है। आपको लिखना है कि कंडीशंस फेवरेबल होनी चाहिए। फेवरेबल कंडीशंस के अंदर फेवरेबल कंडीशंस मतलब क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हो और वाटर। हमने देखा था अमीबा को छोड़ के हमारे किसी भी और स्पीशीज में, जैसे कि अगर हम लोग कर रहे थे फिजन करते, मल्टीपल फिजन को छोड़ दें, बाकी सब जगह अबंडेंस ऑफ फूड चाहिए था, सबको चाहिए था। ये बात तो आपने देखा था ऑलरेडी हमारे पास के लेक्चर में। तो इसी तरह से यहाँ पे भी फ्रेगमेंटेशन होगा तो इन्हों को भी जरूरत पड़ेगी किसकी, न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स कहीं से भी इन्वायरमेंट से मिल सकता है उनको, किसी ना किसी जगह से उनको वो चाहिए रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फेवरेबल कंडीशन और न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बताना है। और बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आप लोग को कुछ इसमें रखना पड़ेगा। डायग्राम्स याद रखना है, प्रोसेस याद रखना है और एक सिर्फ कंडीशन बताया, वो है न्यूट्रिएंट्स ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकेंड की तरफ। अब आया हमारा सेकेंड, रीजनरेशन। वर्ड में इसका मतलब छुपा है कि क्या होता है, जो बॉडी पार्ट है वो वापस से ग्रो कर जाएगा। सो जनरली हमारे जब हम आपस में बात भी करते हैं तो हम लोगों में कॉमन सेंस तो हम लोग बोलते हैं, छिपकली के बारे में बचपन से सुना है हम लोग, लिजर्ड के बारे में, कि उसकी अगर टेल वो रिमूव हो जाती है तो वापस से वो ग्रो कर लेता है। तो ये हमने कॉमन सा बात सुना हुआ। तो क्या करता है, जो लिजर्ड है वो अंडर जब स्ट्रेस कंडीशन रहे, वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो, फूड की अवेलेबिलिटी ना हो, तो वो अपनी जो टेल है उसको वो अपने आप ही ब्रेक कर देता है। अब बाद में जैसे ही कंडीशन वापस से अच्छी आई वो उसे वापस से ग्रो कर लेता है। यही है उसके अंदर की प्रॉपर्टी थी। लेकिन क्या होता है, ये प्रॉपर्टी पूरी बॉडी के अंदर उसके नहीं हो पाता। बॉडी के अंदर से मतलब कि अगर उसके पूरा पेट से कट कर दे, उसको स्टमक से बीच में हाफ कर दें और वहां से बोले कि ग्रो कर ले बॉडी पार्ट पूरा दो इंडिविजुअल लिजर्ड मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसको वैसे रीजनरेशन को, जहाँ पे सिर्फ
टेल हमारा बड़ा हो जाएगा अगर वो गायब हो चुका है, तो उसको बोलते हैं लिमिटेड रीजनरेशन। तो लिजर्ड के अंदर लिमिटेड रीजनरेशन हमें दिखता है। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा चैलेंजिंग नहीं है, आप लोग का लिमिटेड वर्ड का मतलब समझ चुका है कि लिमिटेड वर्ड का मतलब क्या है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अभी कोई ऐसा है हमारे पास जिसका हम लोग बोल सकते हैं कि वो अगर हम लोग उसको कंप्लीटली कट करें किसी बॉडी पार्ट से, न्यू इंडिविजुअल आ सकता है। सो हमने स्पाइडरमैन काइंड ऑफ मूवी में देखा है कि वो इसी चीज को यूज करता है बॉडी के अंदर ह्यूमन। सो वो पिक्चर में वही चीज कॉन्सेप्ट साइंटिफिक वहां पे यूज किया था। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया दिखता कैसा है, कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, इसको 3 पार्ट में कट कर देता हूं। एक इस पार्ट में ऊपर वाला पार्ट, एक बीच वाला पार्ट, एंड एक है थर्ड वाला टेल टाइप का पार्ट। अब क्या करेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये क्या बचा, सिर्फ इतना। ये क्या बचा हमारा, कुछ इस तरह से। और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये तीनों हमको अलग अलग प्लेनेरिया बना के देंगे। ये रिमेनिंग लोअर से पार्ट लेके आ जाएगा, तो ये कैसा दिखेगा फिर, ये एक प्लेनेरिया बना। फिर ये ऊपर और नीचे का पार्ट ग्रो कर लेगा, तो उसका मैं अलग कलर से कर देता हूं। पहला हमारा पार्ट था, ये वाला पार्ट था हमारा, और रिमेनिंग को ब्लैक से कंटिन्यू करते हैं। ये वाले पार्ट से हमारा क्या निकला, हमारा सेम ऊपर और अपर और लोअर पार्ट आ गया। तो इसे आप अलग अलग करके समझ सकते हैं खुद। ठीक है, ऊपर नीचे ग्रो कर लिया। इसे हम रेड से दिखा देते हैं। फिर रेड वाले ने भी पूरा हमारा एक बना दिया। अब बचा हुआ हमारा ये वाला पार्ट, इसे मैं ब्लू से दिखा देता हूँ, लोअर टेल वाला पार्ट। अब टेल वाला भी पूरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आपको 3 प्लेनेरिया मिल जाएंगे जो हमने 3 सेक्शन किया। इसका मतलब क्या होता है, आप प्लेनेरिया को किसी भी पार्ट में कट करो, उसका न्यू इंडिविजुअल आ ही जाता है। सो दैट इज अ टाइप ऑफ रीजनरेशन। आपको ये नाम याद रखना है। हमारे लिजर्ड में लिमिटेड रीजनरेशन, और हमारे प्लेनेरिया के अंदर प्लेनेरिया के अंदर वो है फुल रीजनरेशन। किसी पार्ट कट करो, आपको इंडिविजुअल मिल जाएगा। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज बडिंग। अगर आप लोग को लेक्चर किसी किसी को बहुत फटफट करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। प्लेबैक में जाके आप लोग स्पीड चेंज करके फास्ट जा सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे नए रहते हैं और उनको समझने में टाइम लगता है, इसलिए उन्हें ये करके दिखाना पड़ता है। तो सो दैट जो तेज है वो स्पीड बढ़ा के 2 या 2.5 की स्पीड करके देख सकते हैं। थर्ड इज बडिंग। अच्छा, ये बडिंग जो है, ये हमारा मल्टी सेलर वाला है, जो हाइड्रा का लूंगा। आप लोग ने ऑलरेडी एक बडिंग पढ़ा है जो हम लोग ईस्ट के अंदर पढ़े थे, वो था यूनिसेल्यूलर फंगस।
तो ये बात आप लोग याद रखना। बडिंग आएगा तो अगर आपको एग्जाम में बडिंग के बारे में पूछे और आपको स्पेसिफाई ना करे कि आपको यूनिसेलुलर का लिखना है या मल्टी सेलुलर का, तो आपको ध्यान रखना है कि आप दोनों के बारे में मेंशन करोगे थोड़ा थोड़ा, और स्पेसिफाई कर दे कि मल्टी सेलुलर तो हाइड्रा वाला एग्जांपल लेना है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे समझिए पेरेंट हाइड्रा है, ये इसके टेंटाकल्स हैं। अब क्या करता है, यहाँ पे इसकी जो सेल वॉल, इसका जो वॉल है, आउटर वॉल है, वहां पे एक्टिविटी सेल्स की बढ़ जाती है। मैं बड के बारे में बताया कि बड किसको बोलते हैं, जनरली वो पार्ट जहां पे हमारे जो बॉडी का सेल का एक्टिविटी थोड़ा बढ़ जाए एज कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट। तो समझिए मेरे वाले केस में यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये बर्ड बन गया यहाँ से, ठीक है। ये हाइड्रा है। क्या हुआ इसमें, हमारे हाइड्रा ने यहाँ पे एक बर्ड का स्ट्रक्चर दे दिया। अब इस ये पॉइंट को क्या बोले, यहाँ पे बर्ड है, लेकिन क्या होता है, इनका जो डर्मिस लेयर बोलते हैं, मतलब क्या, ये जो स्किन की लेयर है ये कनेक्टेड ही रहती है, देखिए। और इसके बाद भी डाइजेस्टिव ट्रैक, जो डाइजेस्टिव ट्रैक बीच में खाली जगह रहती है, वो भी कनेक्टेड रहती है। तो और ये डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू हमारा जो पेरेंट हाइड्रा, ये छोटू से जो पैदा होने वाला नया हाइड्रा, उसको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या हुई, यहाँ पे एक्टिविटी सेल की बढ़ गई, सेल्स एक्टिविटी बढ़ गई। और कैसा डेवलपमेंट, पॉजिटिव, तो इसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव। आप लोग की बुक में वर्ड बोला गया प्रोग्रेसिव। कभी कभी डेवलपमेंट रिग्रेसिव भी होती है, जैसे कि हमारे पास जो हमारे समझिए किसी के लिवर में डिसऑर्डर हो गया, सो वो जो है रिग्रेसिव हमारा बोलते हैं कि जब उसमें इवोल्यूशन हुआ। क्यों रिग्रेसिव हुआ, क्योंकि अच्छा खासा लिवर का फंक्शन है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, और रिग्रेसिव हमारे इवोल्यूशन की वजह से वो फंक्शन खराब हो गया। प्रोग्रेसिव मतलब क्या, यहाँ पे नया हाइड्रा आ रहा है, इसलिए ये प्रोग्रेसिव है, ये इसको पैदा करके इनके पॉपुलेशन को बढ़ा ही रहा ना, तो ये अच्छी ग्रोथ है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ग्रोथ होती है। कहाँ पे, सेल पे, जहाँ पे एक्टिविटी बढ़ जाती है, और वो एक्टिवेटेड साइट को हम लोग बाद में क्या बोलते हैं, बट फिर बोला कि इसका जो आउटर लेयर है, ताकि डर्मिस लेयर कनेक्टेड है, और अंदर से क्या कनेक्टेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा हाइड्रा है ये और बड़ा होगा, जो बड है वो बड़ा होगा। ये यहाँ पे इसको बोलेंगे नेसेंट हाइड्रा, या बेबी हाइड्रा, या इसको न्यू हाइड्रा बोलते हैं, न्यू हाइड्रा है, नेसेंट हाइड्रा हमारा। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, थोड़ा और ग्रोथ होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और दो हाइड्रा हमको यहाँ से मिल जाए। इस जमीन पे जाके ये भी अपने यहाँ पे सर्वाइव करना शुरू कर देगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पूरे हाइड्रा के बारे में कि कैसे कैसे वो ग्रो कर रहा है, डर्मिस लेयर के बारे में क्या बात कर रहा है, कौन से वाले की बात किया मैंने, मल्टी सेलुलर बडिंग की बात किया हुआ है, और हाइड्रा का क्या क्या होता है। और ये सब के लिए भी एक कंडीशन और है जो आप लोगों को लिखना बहुत जरूरी है, कि फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, वाटर प्लस फूड बहुत अच्छे अमाउंट में अवेलेबल हो जाता है, और सेकेंडली टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों मेंटेन्ड रहते हैं, ना ज्यादा हॉट होता है ना ज्यादा कूल होता है। इसकी वजह से क्या, इसको ग्रो करने का टाइम मिल जाता है। तो आपको ये बात याद रखना है कि कैसे कैसे इनका होता है। तो ये डायग्रामेटिकली आप लोग को पूरा चीज समझ जाना चाहिए कि ये है कैसे, ठीक है। और लास्ट, अब नहीं लास्ट नहीं, और एक पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है? प्लांट्स के किसी भी पार्ट से ग्रो हो जाता है नया इंडिविजुअल, नया हमारा जो प्लांट का स्पीशीज है वो ग्रो किससे हो जाएगा? प्लांट के खुद के पार्ट से। तो वो क्या हो सकता है? वो कोई भी पार्ट हो सकता है, एज ऑन लीफ भी हो सकता है, उसका लीफ बोल सकते हैं कि लीफ से हो सकता है, या स्टेम से हो सकता है, या रूट से हो सकता है, या तो हम लोग बोलते हैं कहीं पे ग्रोथ जहाँ पे ज्यादा हो जाए उसे बर्ड। बर्ड के लिए मैंने बहुत सिंपल सा वर्ड आप लोग के लिए बहुत अच्छा वाला टर्म यूज किया है, जो आप लोग को याद रखना है कि वो क्या होता है, जहाँ पे हमारा साइट एक्टिव हो जाए उसे बोल देते हैं। जो भी प्लांट्स या जो भी एनिमल के बॉडी में जहाँ पे एक्टिव हो जाए उसे बर्ड बोल देते हैं। ठीक है, सो क्या हुआ, एनिमल नहीं बोलना चाहिए, ऑर्गेनिज्म बोलना चाहिए, तो उन्हें बर्ड बोल देंगे, तो ग्रोथ होता है। अब इसमें लोगों को ये समझ नहीं पा रहे कि कौन से पार्ट हैं वो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ फिर आप लोगों को समझना चलेगा। तो इसमें एग्जाम्पल हमारे आप लोग को लिखने पड़ेंगे। फिर से यहाँ पे भी क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशंस में भी ये होगा। पहला आपको एग्जांपल आएगा, पोटैटो लीजिए, फिर ब्रायोफाइलम, फिर शुगर केन एंड ग्रास। पोटैटो हो गया, ब्रायोफाइलम हो गया, फिर फोर्थ है रेडिश एंड कैरेट। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि इसमें क्या डेवलप होता है। पोटैटो क्या है, ये खुद एक स्टेम है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत लेना कि ये ट्यूबर है। ट्यूबर मतलब क्या होता है? ट्यूबर मतलब क्या होता है, किसी भी प्लांट्स का कोई बॉडी पार्ट फूक जाता है, वो सारा फूड स्टोर करके रखता है और वो हम लोग कंज्यूम करते हैं ह्यूमंस, तो उसे ट्यूबर बोलते हैं। जैसे कि स्वीट पोटैटो भी ट्यूबर है, लेकिन वो रूट का ट्यूबर है, रूट स्वेलो हो जाता है। तो स्वीट पोटैटो पोटैटो में फर्क आप लोग को पता रहना चाहिए कि क्या है, बेसिक में वो बोल रहा हूँ। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, प्लीज अपने दिमाग में इसे बिठाइए कि ग्रो होती कहाँ से। तो ये स्टेम वाले पार्ट में, हमारे पोटैटो में आपने देखा रहेगा ऐसा हमारा ग्रीन कलर का छोटा छोटा बर्ड दिखता है। और ये बर्ड अगर या तो मैं काट दूं, या तो पूरा हमारा पोटैटो ही काट के डाल दिया ऐसे, ये न्यू पोटैटो में पोटैटो प्लांट जिसपे लीफ भी होंगे, आपके लीफ भी होते हैं, नीचे पोटैटो रहता है। ऐसा आपको ध्यान देना है, पोटैटो से पोटैटो नहीं, पोटैटो प्लांट बनेगा। कौन से पार्ट से बनता है वो ध्यान रखिए कि ये जो हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि पोटैटो की आंख है, वो ऐसा हम लोग जनरल लैंग्वेज में, हम लोग पब्लिक में ऐसे जनरली बोलते हैं। सो वो वाले पार्ट से ये ग्रो होता है न्यू पोटैटो प्लांट। हमारा पोटैटो दिखता अकेला है, लेकिन जब वो प्लांट होगा तो लीफ होंगे, रूट होगा, प्रॉपर ये सब सिस्टम होगा। तो आप लोगों को समझना ये चीज को कि ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। सेकंड, ब्रायोफाइलम, ये लीफ के थ्रू होता है, ये लीफ के थ्रू होता है। ये अगर समझिए हमारा कोई प्लांट है और उसका ये लीफ है, तो यहाँ पे इसके बड्स रहते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, इस पत्ते में ही थोड़ा बड़ा बनाता, यहाँ पे न्यू प्लांट और उसके रूट ग्रो हो जाते हैं थोड़े थोड़े। अब ये जब या तो इतना सा पार्ट चला जाए, या तो पूरा पत्ता गिर जाए, और न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट रिप्रोड्यूस होगा। पूरा पूरा जो बोलते हैं ब्रायोफाइलम का प्लांट, वो आपको मिलेगा। बच्चे फिर से यहाँ पे क्या सोच रहे थे, ये मैं बेसिक डाउट बता रहा हूँ कि वो सोचते हैं यहाँ पे पत्ता आता है, पत्ते के ऊपर पत्ता आता है, उससे ग्रोथ होती है। नहीं, पत्ते के ऊपर फुल प्लांट जैसा स्ट्रक्चर आता है, रूट दिख जाता है वहां पे, प्लस उसमें लीव्स आ जाते हैं, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर भी उसमें ग्रो हो जाता है। और ये जब जमीन में जाता है, जब हमारे ग्राउंड पे आता है, तो ये नया ब्रायोफाइलम प्लांट देता है, फिर से पूरा का पूरा एक पेड़ दे देगा ये। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। ओके,
कि क्या हो रहा है, पत्ते पे पत्ता नहीं हो रहा है, पत्ते पे क्या हो रहा है, पूरा एक सिस्टम आ रहा है। और कहाँ पे आ रहा है, बर्ड पे, ये भी बर्ड है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। अब शुगर केन में क्या होता है, इसको नीचे ड्रॉ करता हूँ। शुगर केन आप लोगों ने गाँव में देखा है, तो ऊपर ग्रीन ग्रीन लीव्स रहती है शुगर केन के, और शुगर केन कुछ आपको ऐसे पार्ट्स में दिखाई देता होगा, और नीचे फिर रूट रहते हैं इसके। से जनरली क्या होता है यहाँ पे, जो लोग ने पूरा, या तो जनरल हम लोग मार्केट में देखे रहेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ बर्ड जैसा बाहर आया था, ये नोड्स बोलते हैं। ये जो दो जगह दो प्लांट्स के मिलते हैं वहां पे नोड्स, ये पॉइंट को, ये पॉइंट्स को नोड्स बोलते हैं। नोड्स के पास ऐसे बर्ड्स निकले होते हैं। तो या तो आप ये बर्ड को ऐसे काट के डाल दो सिर्फ, नया तो नया हमारा शुगर केन ग्रो हो जाएगा, या तो आप पूरा का पूरा प्लांट ही गिरा दो उसमें, तो हर एक जगह से ऐसे उसको टेढ़ा कर दो, तो यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक नोड होगा, सब में से न्यू रूट आएगा और एक नया शुगर केन ग्रो होगा, और उसमें भी ऐसे ही इंटर नोड्स नोड्स होंगे और बर्ड रहेगा वहां पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रासेस में क्या होता है, अगर कोई ग्रास है, यहाँ पे कोई ग्रास सिस्टम है, तो ये जब इनको रनर्स कैसे बोलते हैं, अगर ये ग्रास का समझिए ये जमीन पे जाके गिर जाए, तो ये जमीन पे इसका टिप जो है वो जमीन पे गिरता है, वहां पे नया रूट देता है, नए हमारे लीव्स देता है, और ये लीव्स जाके आगे गिर जाए, और यहाँ पे फिर रूट सिस्टम और नया प्लांट और ग्रास, तो बहुत सारे ग्रासेस निकलेंगे, फिर एक जमीन पे, इसलिए इनको रनर्स बोलते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। ये जमीन में जाते हैं, फिर नया प्लांट और नया ग्रास देते हैं, इस तरह से पूरा हमारा सिस्टम इसका रहता है। ठीक है, तो शुगर केन और आपको इसका याद हो जाना चाहिए कि कैसे होता है, नोड्स क्या होते हैं, और यहाँ पे बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं, इंटरनोड्स क्या होते हैं, ये सब चीज। रेडिश एंड कैरेट, ये क्या होते हैं, ये समझिए कोई जमीन के अंदर है, ये कैरेट ड्रॉ, ठीक है, ऊपर ये कैसे रहते हैं, ग्रीन ही रहते हैं, लीफ रहती है इनकी, आप जब देखे रहेंगे तो कार्टून्स में भी आप लोगों ने देखा रहेगा। ये क्या होता है, इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स बोल रहा हूं, ये खुद भी क्या है, रूट ही है, इनके रूट से एक नया प्लांट बाजू में तैयार हो जाता है, या तो उसको निकाल के आप नया प्लांट करिए, या तो बाजू में वो खुद कर देगा, और ये फिर अब इसके रूट्स निकलेंगे, फिर ये वाला रूट्स प्लांट होगा, ये नया पूरा का पूरा प्लांट दे देगा आप लोग को। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये कैरेट एंड रेडिश क्या है, रूट्स हैं, इनके रूट्स के थ्रू एक जैसे रूट सिस्टम रहता है जमीन के अंदर, उससे नया प्लांट ग्रो होता है। रूट से रूट नहीं बनता, ये बेसिक मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे लेवल पे रहता है, और बेसिक ज्यादा रहता है पोटैटो को लेके, ये पोटैटो कैसे होता है, पोटैटो कुछ स्टेम का पार्ट है, वो खुद एक स्टेम है जो फूगा हुआ है। जनरल हम लोग स्टेम कैसे देखते हैं कि इरेक्ट देखते हैं, जैसे प्लांट हम लोग ड्रॉ किए थे, ऐसा प्लांट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ये करते हैं, ये जमीन के अंदर ऐसा रूट है, हम इसको स्टेम बीच वाले को बोलते हैं, लेकिन ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अदरवाइज ये जो है स्टेम है। तो ये बात ध्यान रखना। और जो स्वीट पोटैटो है वो रूट का पार्ट है, जैसा मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। अब लास्ट पार्ट हमारा रह गया यहाँ से, वो है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। आप लोग को ये डायग्राम बनाने को भी आता है एग्जाम में, ये डायग्राम पूरा बना के, या तो लेबलिंग करने को पूछ देते हैं कि लेबल करके दिखाइए। लास्ट रह गया स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ये जनरली हमको देखने को मिलता है फंगस के अंदर। आपको इसमें क्या बोला है, प्रैक्टिकल करके देखने को बोला है कि आप लोग फंगस कैसे ग्रो करेंगे। रोटी लीजिए, उसको बहुत दिन तक उस पर थोड़ा सा मॉइस्चर छिड़क दीजिए और उसको बहुत ज्यादा दिन तक रहने दीजिए, तो उसके आपको लेयर्स दिखने लगेंगे ग्रीन व्हाइट कलर की। सो वो बोलते हैं वो जो है वो फंगस की लेयर है। तो फंगस कैसे रहते हैं आपने देखा रहेगा, अगर ये ग्राउंड है या तो वो रोटी है, ऐसा एक स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर, और ये बल्बस स्ट्रक्चर रहता है।
अब ये क्या हो गया हमारे, ये जो छोटे छोटे रूट जैसे दिख रहे हैं इनको राइजॉइड बोलते हैं। और ये किसका मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये म्यूकर का, जो आप जो देखते हो ना कि वो जो फंगस है वो म्यूकर है। तो उसके अंदर क्या होता है, ऐसा आप जब मैग्नीफाई करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब ये क्या है, ये छोटे छोटे इनको बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या स्टोर करके, ये देखिए इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। और ये राइजॉइड क्या काम करता है, जिस बेस पे ये लोग अगर रोटी लिया आपने बेस तो वहां पे ग्रो करने के लिए ये उस टेबल अपना, ताकि कोई भी ऐसे अचानक से उड़ ना जाए ये लोग, तो वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसको राइजॉइड बोलते हैं। और इनके बीच में कनेक्टिंग लिंक भी रहती है, ऐसी एक कनेक्टिंग लिंक भी होती है जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, स्पोरेंजियम स्पोर्स स्टोर करके रखता है, स्पोर्स स्टोर करके रखता है। और जैसी फेवरेबल कंडीशन आई, ये जो स्पोर्स ये हवा में चले जाएंगे, और आफ्टर गोइंग इनटू एयर इफ दे कम डाउन ऑन द लैंड दे विल प्लांट द न्यू म्यूकर। ये न्यू म्यूकर आ जाएगा। ये सिंपलिस्टिकली वही हम लोग को बात जानने की यहाँ पे। सो आप लोग को नाम पूछ सकता है, डायग्राम को लेबल करने को बोल सकता है कि पार्ट्स आप करिए, एग्जांपल दीजिए। ये या तो डायग्राम दे देगा, बोलेगा ये कौन सा स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड, ये स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको स्ट्रक्चर को बता के उसके कि किसका स्ट्रक्चर है, कि हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा स्पोर फॉर्मेशन है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आप लोग को 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर सिर्फ पूछा डिस्क्राइब करिए, तो इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको हर एक फॉर्मेट में बताते चल रहा हूँ कि क्वेश्चन आते कैसे हैं आपके एग्जाम में। नो डाउट कि आप लोग मेहनत बहुत करके जाते हो, लेकिन मार्क्स लाने के लिए पर्टिकुलर वे में आप लोग को मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि आपने बहुत तेज, जैसे मैंने बहुत स्टार्टिंग में, बच्चे बहुत अच्छे ब्रिलियंट रहते हैं जो ये सब स्ट्रक्चर इजीली और बहुत डीप में भी जानते होंगे, और वो लोग ने बहुत सारे रिसोर्सेस से भी पढ़ा होगा, लेकिन जो मार्क्स स्कोरिंग है ना, वो पर्टिकुलर पैटर्न जब आप फॉलो करते हो तभी आता है। जैसे कि क्या आता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि अरे इसमें स्पायरोगारा बोल रहा हूँ, पैरामीशियम के केस में बच्चे क्या गलती करते हैं वो मैंने बताया था। अमीबा को लेके क्या ऐसा आंसर लिखते हैं, अमीबा को लेके वो लोग सिंपल फ्यूजन वाला का लिख देते हैं, बाइनरी फ्यूजन के अंदर सिंपल फ्यूजन का लिख देते हैं। उसमें क्या होता है, एक मल्टीपल फ्यूजन भी होता है ना, जब फूड सफिशिएंट ना, वो भी लिखना होता है, लेकिन वो लिखते नहीं है। तो अपने दिमाग के होराइजन को बढ़ाइए, और जितना हो सकता है, जितने वेज हो सकते हैं मैं आपको बताते जाऊंगा। और आपको ये वीडियो क्या होता है, ऐसा नहीं कि क्लास में एक बार सुनते तो फिर सर ने क्या बोला था, मैम ने क्या बोला था याद, ये वीडियोज को वापस से देख सकते हो, और जो भी पॉइंट्स रहेंगे, जो जो मेन पॉइंट्स हमने बताया, आप जाके वहाँ पे कैप्चर कर सकते हो कि अच्छा हाँ यहाँ पे बोला था। तो इस तरह से ठीक है, और जो नए पॉइंट्स आएंगे वो आपको मैं जो हमारे अपडेटेड लेक्चर्स रहेंगे उसमें बता दूंगा। और अगर आप ये वीडियो फॉलो करें तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए, सो दैट कि हम ज़्यादा लोग तक अपनी रीच बना पाए। और आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, जब आप लोग ये चैनल पे आएंगे। चैनल पे आने से आप लोग का क्या होगा कि जितना हो सकता है कवर हो सकता है सिलेबस, इवन इफ दी लॉकडाउन में जितना भी हो सकता है कि कवर हो जाएगा आप लोग का। ऑलरेडी आप लोग पीछे है बहुत सारा चीज़ों में, तो आप लोग थोड़ा फोर्सफुली अपने को आगे बढ़ाओ और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना जरूर, और तब तक के लिए बाय एंड हैव अ बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ है।